जय हिंद साथियों, उम्मीद है आप सभी एकदम बेहतरीन हैं। तबीयत भी आपकी ठीक है और पढ़ाई भी ठीक चल रही है। तो आज इस वीडियो में हम समझते हैं ये जो एनीलिडा है इसका सामान्य लक्षण यानी जनरल कैरेक्टर और इसके कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसके नाम को ही समझ लेते हैं। तो इसके पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप देख सकते हैं। बाकी किसी टॉपिक में कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइएगा, नया वीडियो बन जाएगा। तो देखिए इसमें ये जो एनीलिडा है, तो एनीलिडा शब्द बना होता है, एनीलिडा शब्द किससे बना होता है? एनुलस और प्लस में आइडोस। किससे? एनुलस और आइडोस। एनुलस का मतलब होता है खंड और आइडोस का मतलब होता है आकार या कह लीजिए रूप। यानी कि ये जो एनीलिडा है ये खंड युक्त है। क्या है? खंड युक्त। देखिए खंड, आकार या रूप, यानी ये खंड युक्त रहेगा। और पाया कहाँ जाता है? तो ये नदी, तालाब, पोखरा, गीली मिट्टी, तो जो भी नदी, तालाब, पोखरी, पोखरा रहेगा वहाँ ये पाया जाएगा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और देख लेते हैं इसका हम सामान्य लक्षण। अब उसमें पहला क्या है? ये जो जंतु हैं वो लंबे रहेंगे, बेलनाकार रहेंगे, कोमल शरीर वाले, द्विपार्श्वीय और त्रिस्तरीय होते हैं। द्विपार्श्वीय यानी शरीर को काट दो, दो बराबर भागों में बटेगा। दाहिना भाग जैसा रहेगा बायां भाग भी वैसे ही। त्रिस्तरीय यानी इसमें निषेचन के बाद जर्म लेयर में 3 परत बनती है इसमें। अगला देखते हैं। तो अगला है इनका जो शरीर है वो अनेक छल्लेदार खंडों में बटा रहेगा, वो तो नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है। ठीक। अगला, शरीर पर क्यूटिकल का आवरण पाएगा। तो जो केचुआ होता है उसको आप पकड़िए तो देखेंगे चिकन चिकन एकदम उसका शरीर रहेगा, तो वो किसके कारण होता है? क्यूटिकल के कारण। और केचुए का शरीर देखेंगे तो वो कुछ इस तरह से ऐसे खंडों में रहेगा, तो ये खंडों में बटा है, वही यहाँ लिखा गया है। अगला, प्रचलन मुख्यतः काइटिन के बने सीटी द्वारा होता है। तो इनमें जो प्रचलन होता है वो ऐसे ऐसे यहाँ इस तरह से स्ट्रक्चर निकली रहती है, इसको कहते हैं सीटी। सीटी यानी वो नहीं जो ऐसे बजाते हैं, ये वाली सीटी नहीं, या फिर एक मेलोवा वाली खरीद के जो बजाते हैं वो नहीं। यहाँ सीटी मतलब ये जो बाहर इनका पैर की तरफ स्ट्रक्चर निकला हुआ है। अगला देखिए कहा गया है ना, बहुत से जंतुओं में मांस युक्त उपांग पाए जाते हैं, उपांग होते हैं, जिससे क्या कहते हैं? पैरापोडिया। तो ये गति किसके द्वारा करेंगे? सीटी द्वारा या कह लीजिए पैरापोडिया द्वारा। इसके द्वारा ये क्या करते हैं? तो ये इसके द्वारा गति यानी चलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये देखिए इनका आहार नाल पूर्ण विकसित होता है, जिसके एक सिरे पर मुख और दूसरे सिरे पर यानी अंतिम सिरे पर क्या होगा? गुदा द्वार। तो इनका जो शरीर है वो देखिए कुछ इस तरह से ऐसे स्टार्ट हुआ। अगर ये मुख है तो ये क्या होगा? गुदा द्वार। अगला लिखा गया है, श्वसन प्रायः त्वचा द्वारा होता है, परंतु कुछ जंतुओं में क्लोम पाया जाता है। क्लोम यानी कि गिल्स। पानी में है तो इसमें गिल्स देखिए विकसित होना स्टार्ट कर दिया है। वैसे होगा किससे? श्वसन? त्वचा द्वारा। ठीक। अगला समझते हैं, इसमें उत्सर्जन नेफ्रीडिया द्वारा होता है। तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है कि एनीलिडा में या कह लीजिए केचुआ वचुआ में उत्सर्जन जोंक में किसके द्वारा होता है? तो नाम आप क्या याद रखेंगे? नेफ्रीडिया। तो यहाँ तनीराव गलती लिख दिया गया है, नेफ्रीडिया कुछ इस तरह से रहेगा, नेफ्रीडिया। ठीक। यहाँ जो ये यल है वो गलती से लिख दिया गया है। तो उत्सर्जी अंग वृक्क नलिकाओं के रूप में रहता है। अगला, इनका शारीरिक संगठन जो है वो अंग तंत्र यानी ऑर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड का, यानी इसमें अंग बनना स्टार्ट हो गए हैं। अगला, देह गुहा वास्तविक होती है, जिसमें सिलोम पाया जाता है, यानी ये सिलोमिक होते हैं, तथा पटों पर यानी इनका जो सेप्टा होता है वो वेस्मों में विभाजित रहता है। शरीर देखेंगे कई खंड में विभाजित रहा है, उसी बात को लिखा गया है। इनके शरीर की सकल संरचना नली के भीतर नली होती है, यानी ट्यूब विद इन ट्यूब लाइक इनका शरीर होता है। अगला देख लेते हैं, तो इनमें परिवहन तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम बंद प्रकार का होता है। बंद प्रकार का क्या होता है? इसमें श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन रुधिर प्लाज्मा में घुला होता है,
हीमोग्लोबिन वैसे तो आरबीसी में पाया जाता है, लेकिन इसमें किस में रहेगा, रुधिर प्लाज्मा में। अब यहाँ बंद प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र है। जैसे यहाँ आप समझिए, एक है क्या, ये है कोई घर। अब इसमें एक जगह से ऐसे पानी छोड़ दें और पूरे घर में पानी भर जाए, ये है खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र। और बंद क्या होता है, ऐसे ये घर है, इसमें इधर यहाँ पाइप गई रहे, यहाँ से अलग पाइप गई रहे, यहाँ से अलग, तो ये देखिए जब पानी पाइप में बहे तो बंद रुधिर परिसंचरण, और वही ऐसे पूरे घर में खोल दीजिए, खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र। तो यानी जब ब्लड हम लोगों के नसों में बहता है तो बंद, और ब्लड पूरे शरीर में एक जैसा बहे तो वो है खुला। अगला है तंत्रिका तंत्र साधारण होता है, संवेदी अंग पाए जाते हैं। तंत्रिका तंत्र में वही आपका जो गैंग्लिया बनना रहेगा वही स्टार्ट होगा। ये एक लिंगी अथवा उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी को द्विलिंगी भी कहते हैं। क्या, द्विलिंगी। एक लिंगी यानी एक शरीर में एक ही रहेगा, चाहे वो मनई रहे चाहे औरत रहे। द्विलिंगी मतलब एक ही शरीर में दोनों रहेंगे। अगला है ये अंडज होते हैं। अंडज मतलब ये अंडे देते हैं। क्या देते हैं, अंडे देते हैं। और एक रहता है जरायुज यानी जो बच्चे देते हैं। इसमें जनन जो है वो लैंगिक प्रकार का होता है, लैंगिक जनन पाया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यहीं अगर हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, थोड़ा सा और मोटा कर दें भैया, या तो मैं क्या करता हूँ, सफ़ेद। ये एग्जाम्पल इसका है फेरेटिमा। ये फेरेटिमा किसका नाम है, तो ये केचुए का वैज्ञानिक नाम है, केचुआ हिरुडिनेरिया। हिरुडिनेरिया ये क्या है, तो ये है जोंक। ठीक, तो ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। चलिए चित्र देखते हैं। ये देखिए केचुआ है, केचुआ में देखिए ये जो संरचना पाई जाती है, इतनी इतनी संरचना को, यानी इस वाले को, कहाँ है, इसको कहते हैं, नाम लिखा गया है ना क्लाइटेटम, हिंदी में कहते हैं पर्यायिका। अगर ये 14वें खंड पर है, देखिए याद रखिएगा, अगर पर्यायिका 14वें पर है तो इसका मतलब वो वाला मादा है, और अगर वही 18वें पर है, 18वें खंड पे, इसका मतलब वो नर है। केचुए में नर मादा की पहचान का तरीका है, इधर से गिनते जाइएगा, 1 2 3 4 ऐसे करके। अगर ये 14वें पर आया तो मादा, और अगर ये 18वें पे आया तो नर। ठीक है, ये देखिए उसी का स्ट्रक्चर है केचुए का ही। ये माउथ, ये एनस, बीच में ये देखिए क्लाइटेटम, क्लाइटेलम। ठीक, ये मेल पोर। केचुए अपना निषेचन कैसे करते हैं, एक का पूंछ, जैसे ये देखिए 2 केचुए हैं, अब ये ऐसे आकर जुड़ जाएंगे। ले निषेचन शुरू, दिखा रहा हूँ अभी। ये देखिए बहुत से केचुए। केचुआ को किसान का मित्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, किसान का मित्र। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मिट्टी को एकदम उपजाऊ बना देते हैं। उसको ऐसा चाल देंगे कि ऑक्सीजन जो है वो एकदम नीचे तक जाए। आप जब खाद वाद छोड़ें तो ये एकदम नीचे तक, जड़ तक जाए, इसलिए इसे किसान का मित्र कहते हैं। ये निषेचन किस तरह से करता है, तो ये देखिए 2 ठो आए हैं, एक दूसरे से चिपक गए हैं। अब ये अपना शुक्राणु का लेन देन कर लेंगे और आराम से प्रेग्नेंट होकर अपने अपने घर पहुंच जाएंगे। ये इसमें सेक्स हो रहा है। ये देखिए जोंक, ये जो जोंक है यही है इसका शकर, यानी इसी से आएगा, चिपकेगा और लो ब्लड चूसना शुरू। जैसे जैसे ब्लड चूसेगा तो इसका शरीर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब इसके शरीरिया पर नीमक छोड़ने से बेचारा मर जाता है, वही से खूब दबाए उबाइए, इधर उधर तानिए तुनिए, मरता नहीं है। नमक छोड़ने से होता क्या है, इनके शरीर का पराशरण दाब बढ़ जाता है, और बढ़ता है तो बाहर से जो इसके शरीर का ब्लड है वो सब बाहर चला आता है। ठीक है, इसको और देखना चाहेंगे। ये देखिए सब क्या है, केचुए, केचुआ नहीं, ये जोंक, जोंक लीच कहते हैं अंग्रेजी में। एक होता है लीच थेरेपी, जो पिंपल्स हो जाता है, जहाँ पिंपल्स बड़ा बड़ा हुआ है जाके वहीं जोक छोड़ दो, अब वो जाएगा, मेवाज फेवाज जितना रहेगा सबको एकदम खखोट खखोट के एकदम खा लेगा। देखेंगे बहुत सी महिलाओं के एकदम कटहल की तरह पिंपल हुआ रहता है, तो लीच थेरेपी कराएंगे। देखिए चित्र यहाँ दिया गया है, जैसे देखिए ये महिला है, ये देखिए ये पिंपल है, अब यहाँ पर लीच थेरेपी करवा रही है।
तो यहाँ ये देखिए जोक है, अब इसका सब मेवाज पी जाएगा और यहाँ एक टॉक्सिक एंटी टॉक्सिक सब्सटेंस का सेक्रेशन कर देगा, फिर दोबारा यहाँ कभी नहीं होगा पिंपल्स। ये देखिए पुरुष भी है, देख रहे हैं, ये देखिए देख रहे हैं जोक, ये लीच थेरेपी करा रहा है। ये है नेरिस या नीरिस भी कहते हैं, नीरिस या कहीं कहीं नेरिस रहता है। ये बालू यानी समुद्री किनारों में बालू वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। देखिए ये बगल बगल में जो देख रहा है आपको लगेगा कि ये इसका गोड़ है, ये इसका गोड़ नहीं, पैरापोडिया है। यही बगल बगल वाला ये क्या है, पैरापोडिया, इसी से वो गति करता है। एक पैरापोडिया देख रहे हैं, ये वही है जो इसके पहले नेरिस बताया गया, देख रहे हैं एकदम बढ़िया वाला। ये क्या आज हम समझे, एनी लीडा। तो इस तरह से आपको जो भी टॉपिक पढ़ना रहेगा आप कमेंट करके बताइएगा, हम उस पर वीडियो बना देंगे। तो इसके पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।